आत्मा की ज्योति रूपता, ज्योतिष्ठ रूपता, स्वयं से प्रकाश रूपता सिद्ध हो। ज्योति स्वरूप आत्म सिद्धि पूर्वोक्त व्याख्यान द्वारा आत्मा की ज्योति स्वरूपता सिद्ध किया। अब प्रश्न होता है कि आत्मनि अग्रह्यमाण विशेषणत्वम् अनुभव सिद्ध। आत्मा केनापि प्रमाणे न गृह्यते, अतः अग्रह्यमाण विशेषः आत्मा तस्मिन् आत्मनि अग्रह्यमाण विशेषत्वम् अनुभव सिद्ध। कहा आत्मा अग्रह्यमाण, आप कैसे कह दिए कि आत्मा स्वयं स्वप्रकाश है और आत्मा में अनात्म पदार्थ का अध्यास है। अग्रह्यमाण आत्मा में, क्योंकि ग्रह्यमाण जो ईदंता है उसी में रहतादि का अध्यास लोक सिद्ध है। अब आत्मा में अग्रह्यमाणत्व अनुभव सिद्ध है। कहा कि सिद्धम, क्यों? ब्रह्माकार से अग्रहणात्, ब्रह्म का जो आकार है यथा शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म का आकार, अहम प्रत्यय विषयभूत जो ब्रह्म है या आत्मा है, उसको आप शास्त्र प्रसिद्ध मानते। शास्त्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म का आकार है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसका किसी प्रमाण से ग्रहण नहीं। इति चेत न जीवात ब्रह्म भिन्नम अभिन्नम हुआ। कहा कि यदि अग्रहण आप कह रहे हैं तो अग्रहण किन रूप में कहें? जीव से भिन्न है ब्रह्म, तद रूप में अग्रहित है कि जीव से अभिन्न ब्रह्म है, ये तद रूप में अग्रहित है। कहा यदि भिन्न ब्रह्म को जीव से मानते हैं, जीवात भिन्नम ब्रह्मेदि स्वीक्रियते, तो ब्रह्मण एव अधिष्ठाने, ब्रह्म रूप जो अनधिष्ठान है उसी में अनाभास और विपर्यास, अविद्या वृत्ति का जो आवरण है, अनाभास है, तब यदि ब्रह्म जीव से भिन्न है तो उसी में होगा। और जो विपर्यास है, विषयांतर रूपता है, विषयांतर रूप में प्रतीति है, तो उसी में होगा, जीव में नहीं होगा। और ये अभिन्नत्व तो जीव और ब्रह्म में अभेद में कोई प्रमाण नहीं। अथ मानम एतत् अयम आत्मा ब्रह्म, इसको यदि आप मान मानते हैं, प्रमाण मानते हैं स्तुति को, कहा इत्यादि वाक्य
अखंडार्थ निष्ठम। ये अखंडार्थ अखंड आत्मा के बोधक हैं। कार्य कारण भावहीन द्रव्य मात्र निष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्। वाक्यम अखंडार्थ निष्ठम कार्य कारण भाव हीन द्रव्यमान निष्ठत्वे समानाधिकरण सोयम देव द्वितीय वाक्य तरही। कहा ऐसा है, अनुमान प्रमाण यदि आप कहना चाहते हैं इसे, अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य को पक्ष बना ले और इस वाक्य में अखंडार्थ निष्ठत्व साधन करें। कार्य कारण भावहीन द्रव्य मात्र निष्ठत्वे सति समानाधिकरणत्वात्, यह आप हेतु बना दें। स्वयं देवदत्ता इति वाक्यवत। इस प्रकार से अनुमान प्रमाण के द्वारा यदि जीव और आत्मा का भेद साधन करना चाहें तो ज्ञान प्रकाश विरोधाशय विषय भेदाभावाच न अज्ञातता ब्रह्मणः। तब तो ज्ञान प्रकाश विरोधा, ज्ञान और प्रकाश के विरोध से आश्रय विषय भेद, क्योंकि आश्रय विषय भेद रहेगा नहीं तो ब्रह्म की अज्ञातता ही नहीं। तो अनुमान का पहले समन्वय आप कर लीजिए। जो अनुमान किया है, देवदत्त अयम सोयम देवदत्ता है, ये वाक्य सपक्ष है। उस सपक्ष वाक्य में वो वाक्य अखंडार्थ निष्ठ है, अखंड देवदत्त का बोधक है। कार्य कारण भावहीन द्रव्य मात्र निष्ठ है। कार्य कारण भाव माने क्रिया, और क्रिया के कारण भाव से हीन द्रव्य मात्र निष्ठ है, और सोयम ये समानाधिकरण। अब यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म, इसमें भी कार्य कारण भाव हीन द्रव्य मात्र निष्ठत्व सति समानाधिकरणत्व है, इसलिए इसको अखंडार्थ माना। अखंडार्थ आत्मा का बोधक हो जाएगा। तब कहा ठीक है, तो ज्ञान प्रकाश विरोधात आश्रय विषय भेदाभावात, क्योंकि ज्ञान प्रकाश का जो विरोध, ज्ञान प्रकाश विरोधात आश्रय विषय भेदाभावाच, तब तो आत्मा में ज्ञान प्रकाश का विरोध हो गया, और आश्रय विषय भेद भी नहीं रह गया। तो आश्रय विषय भेदाभावात ज्ञान प्रकाश विरोधात आत्मा की अज्ञातता ही ब्रह्म की न अज्ञातता, ब्रह्म की अज्ञातता ही नहीं सिद्ध।
तो ब्रह्म यदि की अज्ञातता यदि नहीं होगी तब उस तद अधिष्ठान में, ब्रह्माधिष्ठान में, तदित्थम अधिष्ठाने दोष रहिते, इत्थम अनधिष्ठान है। क्योंकि जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान को पहले बताया गया था सामान्य ज्ञात अविशेषेण अज्ञात। तो आशय विषय भेद जहाँ पर रहेगा वहीं पर अज्ञातता सिद्ध होगी। ज्ञान प्रकाश जहाँ पर ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशित होने वाला होगा उसी में किंचित रूपेण ज्ञाता किंचित रूपेण अज्ञातता होगी। जब अखंड अर्थता ब्रह्म की हो गई तो ज्ञान प्रकाश का विरोध है, आश्रय विषय भेदा भाव है, इसलिए अज्ञातता ही नहीं। और जब ब्रह्म की अज्ञातता नहीं हुई तो ब्रह्म की अधिष्ठानता सिद्ध नहीं हुई। अधिष्ठान अनधिष्ठान तथा दोष रहित आत्मा में अहंकार का अध्यास नहीं होगा। यह पूर्व पक्षी का पक्ष, ठीक है। अत्रोच्यते से सिद्धांत कहा जा रहा है। अद्वितीय निष्कलंके आत्मनि अविद्याख्यो अनत रूपः दोषो अस्ति। जो सबसे पहला आपने कहा था कि दोष ही कोई नहीं है, कहा अद्वितीय निष्कलंक आत्मा में अविद्याख्य अनत रूप, अनत माने मिथ्या, अविद्या अख्य मिथ्याभूत दोष है। श्रुते है श्रुतर्थापत्तेश्च अवगम्यते। अस्तीति श्रुते है, कैसे? श्रुतर्थापत्तेश्च अवगम्यते। अस्तीति श्रुते है, प्रथम अविद्या दोष है। दूसरी बात श्रुतार्थापत्ति के द्वारा, दो प्रकार के अर्थापत्ति प्रमाण हैं, दृष्ट अर्थापत्ति और श्रुत अर्थापत्ति। तो श्रुत अर्थापत्ति के द्वारा ब्रह्म में अविद्याख्य जो दोष है, क्या है? ये आगे श्रुतार्थापत्ति को दिया है वो, श्रुतार्थापत्ति को दिखाया ब्रह्म ज्ञान से, ठीक है। श्रुतिस्तावत, जो श्रुति प्रमाण आपने दिया है कि अविद्याख्य अनर्थ दोष ब्रह्म में है, उसमें श्रुति प्रमाण है, श्रुति दे रहे हैं। तद यथा हिरण्यम निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवं एव इमाः सर्वा प्रजाः अहरहर गच्छन्तः एतं ब्रह्मलोकं न विदन्ति अनर्थेन ही प्रत्यूढ़ाः। ठीक है, छांदोग्योपनिषद की श्रुति है 8वें अध्याय के। यथा हिरण्यनिधिम निहितम हिरण्यनिधिम अक्षेत्रज्ञाः न क्षेत्रम स्वरूपम जानन्ति अक्षेत्रज्ञाः।
जो निहितम हिरण्यनिधिम, कहीं पर खजाना है और उस खजाने को कार्य क्षेत्र ज्ञान नहीं है ना। क्षेत्र ज्ञान वो लोग कराते हैं कि यहाँ पर है, और क्षेत्रज्ञ ज्ञान नहीं है तो ऊपर ऊपर संचन तो ना बिंदेयु, ऊपर ऊपर चलते रहते हैं, नहीं जानते हैं कहाँ पर निधि है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण प्रजा आहर आहर गच्छन्तः ब्रह्मलोकम ना बिंदन्ते। ब्रह्मलोकम माने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है। उसी ब्रह्म स्वरूप का के सन्निकट हो करके सुषुप्ति में या स्वप्न में से गुजरते हैं, परंतु उस ब्रह्म स्वरूप स्वयं से प्रकाश रूप ब्रह्म स्वरूप को स्वप्न में देखते हुए भी सुषुप्ति में आनंद स्वरूपता का, ब्रह्म आनंद स्वरूपता का अनुभव करते हुए भी नहीं जानते हैं। एवं ब्रह्मलोकम न बिन, क्यों नहीं जानते हैं? अनर्तेन ही प्रत्युधा, अनर्त रूप जो दोष है उससे प्रत्यारूढ़ होने के कारण नहीं जानते हैं। यह श्रुति है। सुषुप्त काले सर्वासां प्रजानां अनंत रूपा विद्या पिहितत्वेन ब्रह्म चैतन्यानवभासम दर्शयति। सुषुप्ति काल में संपूर्ण प्रजा का अनंत रूप विद्या पिहित होने का, संपूर्ण जो प्रजा है जीवात्मा है, सुषुप्ति काल में अनंत जो रूप जो अविद्या है उससे पिहित होने के कारण ब्रह्म चैतन्य अनवभास, सुषुप्ति काल में अविद्या और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं। अंतःकरण जो वेदांती मानता है, अंतःकरण ही निर्व्यापार है। अंतःकरण रहता है सुषुप्ति में, परंतु निर्व्यापार रहता। अविद्या का ही व्यापार सुखाकार, अहमाकार, स्वस्वरूपाकार माने अज्ञानाकार होता है। साक्षी चैतन्य उस अविद्या वृत्ति को प्रकाशित कर देता है। निलीन जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में उस अविद्या वृत्ति संस्कार का आधान हो जाता है। असुषुप्ति से उत्थित होने के बाद अहम सुखम अस्वाप्सम यह स्मृति हो जाती है। तो उस काल में चैतन्य के अतिरिक्त कोई लोकाभास नहीं है, फिर भी उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? क्यों कि अविद्या रूप से पिहित है। यह श्रुति दर्शित करती है। तच्च अविद्यापिधानम, ये जो अविद्यापिधान है आत्मा का, अविद्यावरण है जो आत्मा का, मिथ्या ज्ञान तत्संस्कार ज्ञानाभाव कर्मभ्यो अन्यत मिथ्यात्मकम इति अवर्णवादे सम। कहा ये जो मिथ्या ज्ञान, ये जो अविद्यापिधान है, ये जो मिथ्या ज्ञान है उसका संस्कार और ज्ञानाभाव और कर्म, इनसे सभी से भिन्न है।
मिथ्यात्मकम, मिथ्यात्मक तो है, परंतु ये मिथ्या ज्ञान तद संस्कार ज्ञानाभाव और कर्म से भिन्न है। ये हम आवरणवाद में समर्पित कर चुके हैं, जहाँ पर अविद्या का अनुमान हमने बताया है, वहाँ पर ये मिथ्या ज्ञान संस्कार ज्ञानाभाव कर्मादि से भिन्न हमने अविद्या को सिद्ध कर दिया है। इसलिए ये अविद्या रूप जो अनर्थ है, अनर्थ मिथ्या अविद्याख्यानत रूप जो दोष है, यह दोष आत्मा में है। ये श्रुति प्रमाण है। दूसरी बात श्रुतर्थापत्ति है। अपि ब्रह्म ज्ञानात् बंध निवृत्ति कहा, श्रुतर्थापत्ति भी प्रमाण है। क्यों? ब्रह्म ज्ञानात् बंध निवृत्ति श्रूयमाणा, ब्रह्म ज्ञान से बंध निवृत्ति श्रूयमाण है। तो ब्रह्मणि प्रागनवबोधो अध्यास संबंध हेतु दोषो अस्ति कल्पयति। यदि ब्रह्म अनवबोध अध्यास बंध हेतुर्दोष ग्रस्तम न स्यात् तदा स्वयं स्वप्रकाशेत। अतः तद ज्ञानेन बंध निवृत्तिर अनुपन्ना स्यात्। यतस्य ब्रह्मज्ञानात् बंध निवृत्तिरुच्यते। अतः ब्रह्मपूर्वं ब्रह्मणः पूर्वम् अनवबोधः अथ च ब्रह्मणि अध्यास बंध हेतु अध्यासः बंध हेतु दोषः अस्ति। ठीक है, अर्थापत्ति समझ में आ गई। न चयोम ज्ञानस्य प्रमाण गम्यत्वेन तात्विकत्वं स्यात् इति वाच्यम्। कहा ठीक है, ये जो अज्ञान रूप अविद्या है, ठीक है, अज्ञान रूप अविद्या जो है श्रुति प्रमाण गम्य हो गई। श्रुति उसमें प्रमाण दे दिया, अर्थापत्ति भी प्रमाण दे दिया। तो ये जो अज्ञान है, यह प्रमाण श्रुति और अर्थापत्ति प्रमाण गम्य हो गया। तो प्रमाण गम्यत्वेन तात्विकत्वं तस्य स्यात् इति न च वाच्यम्। क्यों? अविद्या नाम काचित् अनिर्वचनीय भावरूपा नास्तिवादिनः पक्षम निराकर्तुमेव प्रमाणोपन्यासात्। अविद्या विषय यो हि प्रमाणोपन्यासः, सच प्रमाणोपन्यासः अविद्यायाः तात्विकत्वबोधाय नास्ति। अविद्या में जो हम प्रमाण कह रहे हैं, वो अविद्या में प्रमाण अविद्या के तात्विकत्व बोध के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि अविद्या प्रमाण गम्य होने का तात्विक है। अपितु जो ये मानते हैं कि अविद्या जैसा कोई भी पदार्थ है, अनिर्वचनीय भाव रूप अविद्या रूप कोई पदार्थ नहीं है, ऐसे जो वादी हैं
उनके पक्ष निराकरण के लिए हमने प्रमाण उपन्यास किया है। अस्ति अविद्या। तो इस प्रमाण उपन्यास से अविद्या का सत्व ही सिद्ध होता है, न तो अविद्या का तात्विकत्व। कहा अविद्या में कोई प्रमाण है ही नहीं, अविद्या प्रमा का विषय ही नहीं। तो प्रमाण उपन्यास उसके सत्व के लिए हमने कहा है कि अविद्या को आप स्वीकार करिए, परंतु अविद्या किसी प्रमाण गम्य है ही नहीं। कहा अनुमान आदि आप प्रमाण कहे हैं, कहा वो प्रमाण जो है अविद्या के सत्व के लिए हमने बताया कि अविद्या में प्रमाण है, परंतु वस्तुतः हम उस अविद्या माने अविद्या में प्रमाण होने के बाद भी उसका तात्विकत्व हम नहीं स्वीकार करते। क्यों? कहा वो प्रमा का विषय है ही नहीं। अविद्या स्वरूपम तो साक्षी चैतन्यादेव सिद्ध। साक्षी चैतन्य से ही अविद्या के स्वरूप की सिद्धि है। अतः प्रथम जो आप ये कह रहे थे कि आत्मा में कोई दोष नहीं है, अहंकार आदि का अध्यास नहीं होगा, ठीक है ना? अब समझे रहिएगा, सीधे समझे रहिएगा। अविद्या आरोप के लिए, अविद्या आरोप के लिए किसी दोष आदि के अपेक्षा नहीं होती, ठीक है? अविद्या का अधिष्ठान आत्मा जब होता है तो उसके लिए किसी दोष आदि की अपेक्षा नहीं होती। अन्य जितने भी अध्यास हैं तो उसमें अविद्योपहित में अंतःकरण आदि का अध्यास है, अतः अविद्या दोष है। ठीक है। दो पक्ष आपने कहा था कि जीवात ब्रह्म भिन्नम अभिन्नम। तो जीवात ब्रह्म भिन्नम ये हमारा सिद्धांत है। जीव से अभिन्न ब्रह्म मानने पर आपने कहा था कि ब्रह्म की अज्ञातता हो। हाँ, ब्रह्म की अज्ञातता नहीं हो। जीव से ब्रह्म यदि अभिन्न है तो जीव का अहंतेन ज्ञान है ही, तद अभिन्न जो है ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाएगा। उस दोष को कह रहे हैं। यदुक्तम जीव ब्रह्मणो अभेद पक्षे नाज्ञाततः ब्रह्मणः। ये इसमें क्या अभिप्राय है? केन अभिप्रायेण इदं उच्यते जीव ब्रह्मणो अभेद पक्षते ब्रह्मणः अज्ञातता नास्ति इति को अभिप्रायः केन अभिप्रायेण इदं उच्यते। किम अज्ञानम आशय विषय भेदापक्षम सत एकस्मिन् न संबध्यते एव उत संबंधस्य स्वासयकत्वेन विरुध्यते। किं वा प्रकाशस्वभावस्य अविद्याश्रयत्वं विरुद्धम् अथवा अविद्याश्रयत्वे ब्रह्मणा सर्वज्ञत्वादि हानि। इतने पक्ष कहा। जीव और ब्रह्म के अभेद पक्ष में ब्रह्म की अज्ञातता नहीं है। ये किस अभिप्राय से आप कह रहे हैं? क्या अज्ञान आश्रय विषय भेदापेक्षम सद एकस्मिन् न संबध्यते।
अज्ञान आशय और विषय भेद सापेक्ष किम अज्ञानम अज्ञान आश्रय, ठीक है, अब विषय सापेक्ष कोई ना कोई अज्ञान का आशय होना चाहिए, कोई ना कोई अज्ञान का विषय होना चाहिए। अहम घटम न जानामि, इस अज्ञान का विषय घट है और अज्ञान का आशय व्यक्ति है। अब यदि ब्रह्म और जीव में अभेद हो गया तो ब्रह्म विषय के ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान जो है, अज्ञान जो है, आश्रय विषय भेद सापेक्ष है। अज्ञानस्य कश्चिदाश्रयः कश्चित् च विषयः तद्भेदापेक्षितमेव अज्ञानम्। यदि जीवात्मनो अभेदः तो एकस्मिन् न संबध्यते, तो एक हो जाने पर ज्ञान का उभय संबद्धता माने आशय विषय संबद्धता ही नहीं होगी। उत एक अथवा संबद्ध स्वास्थ्यकत्वेन विरुद्धते। संबद्ध जो संबद्ध दो हुए, आशय और विषय, तो संबद्ध स्वाश्रयकत्वेन, संबंध जो स्वाश्रय हैं उनका एकत्व जो है विरुद्ध है। विषय और आश्रय का एकत्व विरुद्ध है। दूसरा पक्ष। तीसरा, क्या आप प्रकाश स्वभाव जो आत्मा है उसमें अविद्याश्रयत्व विरुद्ध है। जो प्रकाश स्वरूप है वो अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता है। अथवा यदि अविद्या का आश्रय दिया ब्रह्म को मानते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, ये जो आत्मा का सर्वज्ञत्व कथन है, श्रुति प्रतिपादित है, उसकी हानि। तो पहला जो आपने कहा है अज्ञानम आश्रय विषय भेदापेक्षम सदेकस्मिन् न संबद्धते, पहले वाले को खंडन कर। विमितम अज्ञानम आश्रय विषय भेदम नापेक्षते अक्रियात्मकत्वात् घटादिवत्। कहा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी के मत में, न्याय के मत में ज्ञान जो है क्रिया है, अज्ञान जो है गुण है। ना अज्ञान, ठीक है, अज्ञान की बातें नहीं, अज्ञान की। तो अज्ञान जो है क्रिया किसी के मत में नहीं। अक्रिया जो है, क्रिया माने जो व्यापार है, वो क्रिया जो है वो व्यापार आश्रयत्वेन कर्ता को अफल आश्रयत्वेन कर्म को अपेक्षित है। एक में ही कर्तृत्व कर्मत्व भाव का विरोध होने के कारण
क्रिया को आश्रय और विषय भेद की अपेक्षा होती है। अज्ञान को पक्ष बनाया और आश्रय विषय सापेक्षता भाव साधन किया। अक्रियात्मकत्व हेतु दिया, घटादि दृष्टांत दिया। घटादि पदार्थ में अक्रियात्मकता है। घटादि पदार्थ क्रियावत हैं, क्रिया रूप नहीं। इसलिए उसमें अक्रियात्मकता है और उसमें आश्रय विषय भेद की अपेक्षा नहीं। अज्ञान भी अक्रियात्मक है, अतः अज्ञान में भी आश्रय विषय भेद सापेक्षता नहीं है। जो आप कह रहे थे कि आश्रय विषय सापेक्ष जो ज्ञान है एक में संबद्ध नहीं। तथा विमतम एक पदार्थम एक आश्रयति आवरणोति आवरकत्वात् आवरकस्थ तमोवतिति। आवरकत्वात् अपर न अवर, हाँ ठीक है, अवर स्कंद अवर कस्थ है, अपवर क्या है, हाँ अपवर का, अच्छा अपवरक कहते हैं प्रकोष्ठ को। तमोवती भेदम अनपेक्ष एकस्मिन् संबद्ध द्वय सिद्धे है। एक तो ये हो गया अक्रियत्वात्, ये हेतु के द्वारा। दूसरी बात, इस अज्ञान को एक पदार्थ आश्रयक एक पदार्थ आवरकत्व सिद्ध करना। ठीक है, आवरकत्व जो है हेतु के द्वारा। तो चलिए, अपवरकस्थ तम जो है दृष्टांत है। तो अपवरकस्थ जो तम है उसमें आवरकत्व रूप हेतु है। ठीक है, और वो एक पदार्थ को आश्रित करके और उसी को आवरण करता। प्रकोष्ठ आश्रय भी है, प्रकोष्ठ का आवरक भी है। ठीक है, अब ये जो विमत जो विवादास्पद हमारे यहाँ अज्ञान है, विमत है जिसको आप अविद्या रूप अनिर्वचनीय जो अज्ञान है, उसमें भी आवरकत्व है। अतः वो एक पदार्थ माने आत्मरूप पदार्थ का को आश्रय और आवरण करेगा। भेदम अनपेक्ष एकस्मिन् संबंध, भेद की अपेक्षा न किए हुए, न किए बिना जिस प्रकार से जो तम है वो एक में ही दोनों संबंध, आवरण और आश्रय संबंध दोनों सिद्ध हैं, उसी प्रकार से इसे विमत आज्ञा। अब यहाँ से
एक विचार स्वतंत्र चल रहा है, अज्ञान का आशय निरूपण, है ना। अज्ञान के आशय का निरूपण करना है। ननु ज्ञानवत अज्ञानमपि आश्रय विषय भेदम अपेक्षतेव अहम इमं जानामि। ये जो यहाँ तक सिद्धांतित किया, इसमें पुनः पूर्व पक्ष हो रहा है कि ये कैसे कह सकते हैं ज्ञान के समान अज्ञान भी आश्रय विषय भेद की अपेक्षा ही करेगा। कहा अनुभव होता है, अहम इदम जानामि इतिवत अहम इदम ना जानामि, ये व्यवहार होता है। ठीक है, चलें इसको कि छोड़ दें। वो डाल दिया है, कोई क्या कहते हैं अलग से विषय नहीं है, उसे नहीं परंतु तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है, वहाँ पर और कहीं पर नहीं होगा। तो पूर्व में अज्ञान के आश्रय विषय, अज्ञान आश्रय विषय की अपेक्षा न करते हुए विषय का आवरक होता है, यह सिद्ध किया था। पुनः पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आपने कहा है ये अनुभव सिद्ध है कि अज्ञान जो है आश्रय विषय भेद की अपेक्षा करता है। जिस प्रकार से ज्ञान का व्यवहार होता अहम इदम जानामि, तो अहम माने अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आश्रय है, और इदम माने पूर्ववर्ती जो है विषय है, आश्रय विषय भेद है। उसी प्रकार का व्यवहार अज्ञान के विषय में होता है। अहम इदम ना जानामि, तो अहम आश्रय है और इदम जो है विषय है। ये पूर्व पक्षी का पक्ष है कि आपने आश्रय विषय भेद अनपेक्ष ज्ञान का आत्म विषय का वर्ण जो आप प्रतिपादित किया, ये अनुभव विरुद्ध है। ज्ञान के समान अज्ञान भी आश्रय विषय सापेक्ष होता है। उत्तर दे रहे हैं, द्वय सापेक्ष ज्ञान पर्युदास विधाय ज्ञान शब्द वसादेव तथा प्रतीते माया शब्द व्यवहारे तदभावा। कहा द्वय सापेक्ष ज्ञान पर्युदास विधाय अज्ञान शब्द वसात, दो की सापेक्षा रखने वाले दो सापेक्ष, दो की है सापेक्षता जिसमें ऐसा जो ज्ञान उसका जो पर्युदास विधाय, उसका जो पर्युदास माने ज्ञानाभाव, वो ज्ञान जो पर्युदास अभिधायी जो ज्ञान शब्द अज्ञान शब्द के व्यवहार से ऐसी प्रतीति होती है। ठीक है, तथा प्रतीत मायादि शब्द व्यवहार में तदभाव है, माने माया शब्द व्यवहित जो अज्ञान है उसमें उभय सापेक्षता नहीं है। जो आप लोग का दृष्टांत दे रहे हैं वो ज्ञान पर्युदास भूत अज्ञान विषय कत्वेन वो लोग का व्यवहार, हम उस अज्ञान की चर्चा ही नहीं करते हैं। उस अज्ञान से भिन्न हम अज्ञान की प्रतिपादिता करते हैं जो माया शब्द है। माया शब्द
शब्दित जो अज्ञान है, माया शब्द बोधित जो अज्ञान है, उसमें यह व्यवहार अहम इदम ना जानामि, यह व्यवहार ज्ञान पर्युदास माने ज्ञान भिन्न, ज्ञान भिन्न ज्ञान सदस्य अज्ञान विषय करते हैं। पर्युदास सदस्य अज्ञान, और हम जिस अज्ञान की चर्चा करते हैं उस अज्ञान की हम चर्चा ही नहीं करते हैं। हम माया शब्द व्यवहार, मायादि शब्द का जहाँ व्यवहार है जिस अज्ञान में, वहाँ पर दो अपेक्षा है। यथा स्थिति कर्म निरपेक्षा निरपेक्षपि आगमन शब्देन विधीयमाना कस्य किम विषय गमनमिति कर्म सापेक्षवत् भाति तद्वत्। कहा जिस प्रकार से स्थिति स्थागत निवृत्त स्थिति कर्म निरपेक्षापि, कर्म की अपेक्षा न करते हुए भी आगमन शब्द से विधीयमान होती है। द्वनिष्ठता तो नहीं होती। स्थिति को कर्म सापेक्ष न हो करके भी स्थिति का आगमन शब्द से व्यवहार हो। माना स्थिति कस्य किम विषय अवगमनमिति, कस्य माने गमनाश्रयस्य, किम विषयम माने ग्रामादि विषयम, आगमनम यहाँ पर कर्म सापेक्षता जिस प्रकार से नहीं होती है उसी प्रकार से जो माया शब्द जो शब्दित जो हमारा ज्ञान है वहाँ पर भी आशय विषय सापेक्षता नहीं। ठीक है हो? अच्छा, न द्वितीयम विमतम स्वाश्रयकत्वेन न विरुद्धते आवरणत्वात्। द्वितीय वहीं का लेंगे, ठीक है। संबद्ध स्वाश्रयकत्वेन विरुद्धते, ये द्वितीय पक्ष था, है? उसका खंडन यहाँ पर करें। विमतम स्वाश्रयकत्वेन न विरुद्धते आवरणकत्वात् तमोवत्। जो आप कहते कि उत संबद्ध स्वाश्रयकत्वेन विरुद्ध है, तो उसको कहा कि विमतम विवादास्पदम अज्ञानम स्वाश्रयकत्वेन, स्वाश्रय माने दो आश्रय बताया है ना, विषय और आधार और विषय, तो दोनों के एकत्व में विरोध नहीं है। आवरणकत्व होने के कारण तमोवत्, तमो में आवरणकत्व है और स्वाश्रय विषय एकत्व का विरोध नहीं। तृतीय पक्ष था किम वा